था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलो। तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बात है। प्रेशर तो है ना, प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि आपके किधर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी दोस्ती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अब सवाल ये पैदा है कि भाई ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है ना? पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है ये? इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना समटाइम्स। आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा अब पाकिस्तान अब अमेरिका के मामला ठीक रहेगा ईरान के साथ। भाई ईरान इटसेल्फ जो है, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात अच्छे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इजराइल को। तो जब इजराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है जी। क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को, इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं? अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आ रही कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया की सारी आप खबरें जाके देखें कि जी इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो इंडिया की तारीफ करते हैं। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर है, क्या वही यूक्रेन पे है? नहीं। Claiming to be this great mediator in this ongoing war in West Asia. Now, according to sources, during this all-party meeting, India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar,
he said India is not a dalal nation. We are not a country of fixers and middlemen. And this was in response to some of the opposition leaders raising the point that Islamabad is on center stage. Islamabad is reported to be that big power broker, broker of peace between United States and Iran. In what appears to be a bid to please both Washington, D.C. and Tehran, Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif posted a message calling for peace. Word would have started with the P and ended with a PN is a four-letter word, but we shall not use it on your channel. But look, the fact is that this business which the Pakistanis are into, that they will be the mediator, they will be the messenger boy, they will be the courier between various countries. This is they're trying to find some kind of relevance in the international system. But the fact of the matter remains that let us assume for a moment that there will be some kind of a dialogue taking place in Islamabad. Question is, will the Pakistanis be in the room? Forget about being on the table. Will they be even in the room? Or will the discussions be held between the principals? Number one. Number two,